बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच का, इस धरती का गौरव है कि आशीर्वाद देने पधारे हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार फिर विकास की सौगात देने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का पदार्पण अमेठी लोकसभा क्षेत्र की पुण्य भूमि पर हो रहा है। मेरे जीवन में संगठन के साथ साथ परिवार में एक बड़े की भूमिका में 2 दशकों से नितिन गडकरी जी ने आशीर्वाद दिया है, मार्ग प्रशस्त किया है। यहां शायद ही किसी कार्यकर्ता को इस बात की जानकारी होगी कि संगठन के पथ पर मैंने जो सफर आज तक तय किया, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में तब हुई जब नितिन गडकरी जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे। जब नितिन गडकरी जी देश के राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तब महिला मोर्चा की जिम्मेदारी देकर संगठन को देश में हर गांव, हर शहर, हर मंडल, हर ब्लॉक, हर जिले में योगदान देने का आशीर्वाद मुझे गडकरी जी से प्राप्त हुआ। और साल 2014 में जब लोकसभा के चुनाव में अमेठी गडकरी जी पधारे, तो यह अभिलाषा लेकर आए थे कि देखूं उस बच्चे को जिसकी उंगली थाम कर हमने इसे संगठन के मार्ग पर चलना सिखाया, कि आज वो बिटिया अमेठी आकर संगठन में किस दृष्टिकोण से योगदान देने का साहस कर रही है। मुझे आज भी याद है नितिन गडकरी जी जब 7 साल पहले पधारे थे, तो हमारे संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने, अमेठी की जनता, इन्होंने घेर कर कहा कि साहब मोदी जी की सरकार आने वाली है। 30 साल पुरानी हमारी एक मांग है, हमारा एक सपना है, बाईपास का वो सपना साकार कर दें। मोदी जी के लिए हमारा यही संदेश है, हमारी यही प्रार्थना है। मुझे आज भी याद है वो शब्द नितिन गडकरी जी के। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी तब तक दोबारा कदम नहीं रखूंगा जब तक तुम्हारा बाईपास ना बन जाए। और आज गडकरी जी लौटे हैं, और सौभाग्य देखिए हमारा कि जो वचन जिस सज्जन ने 2014 में दिया था, उस वचन की पूर्ति स्वयं उनके करकमलों से हुई। इसलिए यहां भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता उपस्थित हैं, अपनी जगह पर खड़े होकर अभिनंदन कीजिए अपने उस नेतृत्व का जिसने वचन दिया और अपने वचनों की पूर्ति कर ही वो अमेठी लौटे हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। यह सत्य है कि भले ही वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, यह सत्य है कि भले ही वो उत्तर प्रदेश में संगठन को सशक्त करने की अपनी भूमिका निभा चुके हो, निभा रहे हो, लेकिन आज इस मंच पर केशव प्रसाद मौर्य जी विद्यमान हैं तो एक भाई के नाते विद्यमान है।
और बहन और भाई के बीच में हट का ये सिलसिला तब से चलता आ रहा है जब से मैं अमेठी की सांसद हुई। जब जब केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ज्ञापन गया, निवेदन गया अथवा ऐसे सामाजिक प्रशासनिक कार्यक्रमों में जब जब केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भैया सड़क बनवानी है, तो उन्होंने कभी निराश नहीं किया, खाली हाथ कभी नहीं लौटाया। आज भी जब मंच पर विद्यमान हुए तो उन्होंने नितिन जी से कहा कि भले ही आप राष्ट्रीय राजमार्ग का यहां पर कार्यक्रम लेकर आए हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को जानता हूं, इसके पास एक फहरिस्त जरूर होगी अमेठी में और सड़कें बनवाने की। इसलिए हां केशव जी, गौरीगंज की 6 सड़कें, अमेठी की 5 सड़कें, जगदीशपुर की 4 सड़कें और आप तिलोई के राजा के साथ विराजमान हैं तो तिलोई की भी 6 सड़कें आज ये निवेदन विशेष आपको एक बार फिर दे रही हूं। आज इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि इस आनंद के साथ उपस्थित हैं कि जिस राजमार्ग को नितिन जी आज जनता को समर्पित करने, जनता को बड़े ही प्रेम के साथ चरणों में देने के लिए आए हैं, उस राज्य मार्ग का अमेठी रायबरेली से एक अनोखा रिश्ता है। आज सुबह एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भाई बहन की जोड़ी आई थी। मैंने कहा जोड़ी का पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि सड़क से जोड़ने का काम अगर किसी ने रायबरेली और अमेठी का किया है तो वो मेरे नेतृत्व ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे आज भी याद है दादा तेजभान यहां पर नितिन जी का अभिनंदन करने, उन्हें आशीर्वाद देने पधारे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद दादा तेजभान ने जब किसानों के साथ एक बैठक की तो किसानों ने पलटकर मुझसे कहा, दीदी कम से कम एक खाद की रैक अमेठी आ जाए। 70 साल हो गए आजादी के, लेकिन हमारी अमेठी में कभी खाद की रैक नहीं उतरी। जो दम भरते हैं कि वो भारत को नए प्राण देंगे, वो उस लोकसभा क्षेत्र जहां पर 5 दशकों तक उनके खानदान का राज था, वहां एक खाद की रैक नहीं उतार पाए। और आज मेरा ये गौरव है कि अमेठी का पहला कृषि विज्ञान केंद्र नितिन जी आपके शुभ हस्तों से आज उसी लोकसभा क्षेत्र को समर्पित होने वाली है। उन तक अगर आज मेरी आवाज जाए तो वो ये जान लें कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने अमेठी में कृषि विज्ञान केंद्र बनवाया, जिसने पहला खाद का रैक अमेठी में उतरवाया, जिसने सॉइल टेस्टिंग लैब पहली बार अमेठी में बनवाई और 3 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, तो उस नेता का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। केशव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, केशव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि फर्क क्या है सपा और कांग्रेस में। जब मैं साल 2014 में आई थी, सरकार उन्हीं की थी, केंद्र में कांग्रेस, यहां सपा। काम जनता का नहीं होता था। और आज मैं कहना चाहती हूं कि जिन लक्षणों के केशव जी बात कर रहे हैं सपा और कांग्रेस पार्टी के, मेरे नेतृत्व और उनके नेतृत्व का फर्क देखिए।
सपा के नेताओं के हाथ पुलिस वालों के गिरेबान तक पहुंच गए। अभी तो चुनाव भी घोषित नहीं हुआ और आज मेरा नेतृत्व यहां पर 12 आवासीय लगभग 50 पुलिस कर्मियों के लिए आवास की व्यवस्था कर रहा है मुसाफिर खाना में। आज जो लोग दम भरते हैं कि लड़की हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि अमेठी में लगभग 3 लाख परिवार ऐसे जिनको जीवन में पहली बार शौचालय नसीब तब हुआ जब भाजपा की सरकार केंद्र में बनी और उत्तर प्रदेश की धरती पर कमल का फूल खिला। और इसलिए आज मेरे लिए गौरव का विषय है कि नितिन जी मातृ राजमार्ग, मातृ कृषि विज्ञान केंद्र, मातृ पुलिस कर्मियों के लिए आवास, इन्हीं का लोकार्पण अथवा शिलान्यास नहीं कर रहे बल्कि साथ ही जगदीशपुर में राजकीय इंटर कॉलेज की भी व्यवस्था आप हमारे परिवारों को दे रहे हैं। आज सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में सड़क का काम, स्कूल का काम, आवास का काम, यह उस लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है जिसको एक जमाने में वीआईपी कहा जाता था। कुछ दिन पहले आए, कहा था तो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2.5 घंटे में ही लौट गए। और आए तो अमेठी से लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, किसी को संत कबीर से नगर से लाए, किसी को मध्य प्रदेश से लाए, किसी को छत्तीसगढ़ से लाए। और जब यहां आए नितिन जी तो अमेठी वासियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे उनके समर्थक। अरे 50 साल रहे यहां पर, 50 लोग इकट्ठा नहीं कर पाए और बाहर से लोग आए तो वो अमेठी वालों को धकेल रहे हैं। ऐसे लोगों से कह देना चाहती हूं, साल 2019 के चुनाव के बाद मैंने कहा था कि चुनाव समाप्त हो चुका है, अब मुझे सेवा देनी है तो उनको भी देनी है जिन्होंने वोट नहीं किया और उनको भी देनी है जो हमारे समर्थक हैं। और जब भाई बहन का जोड़ा यहां आया तो उन्होंने उनको भी धकेला, उनका भी अपमान किया जो अमेठी के वासी हैं और जो उनके समर्थक हैं। इसलिए आज मैं उनसे कह जाना चाहती हूं कि आप अपनी राजनीति करें, आपको पूर्ण अधिकार है, लेकिन अमेठी वासियों का एक बाल भी हाथ ना लगाना, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। यहां आकर हमारे धर्म का अपमान मत करना। दुस्साहस देखिए उनका। एक व्यक्ति गंगा स्नान करता है तो उसका अपमान करते हैं। दुस्साहस देखिए उनका। हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बताते हैं उनको जो जन्म से राम भक्त हैं। अरे रामलला की लीला देखिए नितिन जी। जिन लोगों ने एफिडेविट लिखकर दे दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, आज आप जैसे राम भक्त के शुभ हस्तों से उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से सड़क अब अयोध्या जी जाएगी। यह है राम की लीला जो उनको कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए आज हम आनंदित हैं, अनुग्रहित हैं कि आप वचनों की पूर्ति करने के बाद लौटे हैं नितिन जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के नागरिक आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करते हैं। 30 साल पुरानी अमेठी बाईपास की मांग को आपने पूरा किया। 40 साल की पुरानी मेडिकल कॉलेज की मांग को नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। अरे वो तो भाषण देते रहे, आपने काम किया। आप मेरे परिवार के बड़े हैं, इसलिए अमेठी की दीदी और सांसद होने के नाते मैं बतलाती हूं
पिछली बार केशव जी आए थे तो उन्होंने कह दिया था हम सबसे कि देखो अपनी दीदी को, मुझसे 1 अरब की सड़कें बनवा दी अमेठी में। आज मुझे यह कहते हुए गौरव है कि इन 2 वर्षों में 83,000 करोड़ का काम पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाई है। मात्र गौरीगंज में 20,000 करोड़ तक के प्रोजेक्ट मात्र गौरीगंज में हुए। आज मुझको छोड़ दीजिए, मैं तो कहती हूं मेरा यहां जितना स्थानीय नेतृत्व बैठा है उनको बुला ले एक बार, और कांग्रेस का वो नेतृत्व जो प्रकट होता है 5 साल में एक बार, वो आके बतला दे अमेठी की जनता को कि कब उनके युवराज ने एक साथ 2 साल में 83,000 करोड़ का काम करवाया हो। हिम्मत हो तो आकर इसी धरती पर बतला दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आज नितिन जी पहली बार मैंने आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। मैंने आज तक इन आंकड़ों के बारे में कहीं चर्चा नहीं की, और आंकड़े सार्वजनिक करने के पीछे कारण यह है कि मैं उस परिवार की सदस्य हूं जिसमें परिवार का मुखिया कहता है कि लाओ रिपोर्ट कार्ड दो, बताओ तुम्हारे माध्यम से जनता की कितनी सेवा हो पाई। लेकिन हम संकल्प ये लेते हैं कि विकास का रथ तो अभी शुरू हुआ है, मंजिल तक पहुंचने में आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। यही हमारे लिए सबसे बड़ा गौरव है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। आज आप हमारे बीच हमारा गौरव बनकर लौटे हैं, आज आप हमारे बीच हमारा प्रोत्साहन बनकर लौटे हैं। अमेठी की ओर से अब तक आपने जितना मार्गदर्शन और योगदान दिया, आपके प्रति नतमस्तक होकर आभार व्यक्त करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपने सड़कों के माध्यम से दिलों को जोड़ने का काम किया, आपका अभिनंदन करते हैं। और अपनी वाणी को विराम देते हुए एक साथ जय श्री राम कहते हैं। बोलो जय श्री राम।